देखिए, इसके पहले हम लोग साइंस में यहाँ तक कर चुके थे। भूड़ के मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाने वाले जीका वायरस द्वारा वहन होता है, मच्छर के द्वारा होता है। हम लोग यहाँ कर ले चुके थे। अब ये जो यहाँ तक क्वेश्चन है, वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता। क्या नहीं होता? हेपेटाइटिस बी, ये नहीं होता है। ये जो है तपेदिक, चेचक, खसरा, याहू के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलने वाला रोग है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत प्रभावित करता है? क्या है? वायरस है। हेपेटाइटिस बी क्या है? हेपेटाइटिस जो है एक वायरस है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 06 का। रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं किया सकता है। एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम की निदान के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? HIV के लिए। HIV, ठीक है। सर्वप्रथम 1981 में एड्स का प्रथम रोगी कैलिफोर्निया, अमेरिका में पाया गया था। एड्स परीक्षण के लिए एलिसा परीक्षण के लिए कौन सा किया था? एलिसा। ओरामोर डिपेस्टिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? तो एलिसा क्या है? एड्स का पता लगाते हैं कि एड्स है कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? देखिए, एड्स क्या है? एड्स हम लोग को क्या है? एक वायरस है। ठीक है। रिंडरपेस्ट क्या है? ये वायरल रोग नहीं है। ठीक है। डेंगू क्या है? डेंगू भी एक वायरस है। इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है। वायरस जो है एक दूसरे से संक्रमण से हो जाते हैं। ठीक है। मच्छरों के एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज की जाने वाले हेतु निम्नलिखित में से किसके नोबेल प्राइज प्राप्त किया गया था? रोनाल्ड रास को। पहला सही हो जाएगा, रोनाल्ड रास। कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती? देखिए, स्तनपान कराएंगे, स्तनपान कराने से होगा। जब दूध का अंदर का दूसरे में जाएगा तो बच्चे में आएगा ही। यौन संबंध से होगा? बिल्कुल होगा। मच्छर का काटने से नहीं होगा। एक ही सुई के बार बार प्रयोग करने से। अब किसी को एड्स हुआ है, उसी को आदमी को लगा रहे हो, फिर दूसरे को लगा रहे हो तो भी हो जाएगा। स्तनपान कराओगे तब भी हो जाएगा, यौन संबंध करोगे तब भी हो जाएगा, और इसी से होता ही एड्स। मच्छर का काटने से नहीं होता। ठीक है। HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्तनपान, एक ही सुई का बहुप्रयोग करना, यौन संबंध, रक्त चढ़ाने आदि से, जबकि मच्छर के काटने से, साथ रहने से, साथ में खाने से ये सब वायरस नहीं होता। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनता है। क्या बनता है? पथरी। जब शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो पथरी हो जाएगी। अब कहाँ का? पित्त की थैली में होगा या किडनी में होगा। ठीक है। और पित्त की थैली में ज़्यादा लेडीज़ों में पाया जाता है, और किडनी का उसमें और ज़्यादा मैन में होता है। ठीक है। ब्रोंकाइटिस फेफड़ों की सांस नली में सूजन संबंधित है। ब्रोंकाइटिस। मेनिंजाइटिस दिमाग और रीढ़ की हड्डी में सूजन। मधुमेह, डायबिटीज, रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने से, घटने से मधुमेह हो जाता है, जिसका कहते हैं शुगर। कुष्ठ रोग को नाम से भी जाना जाता है हैंसेन रोग। रक्तअल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? रक्तअल्पता किसकी? RBC की कमी से। अगर RBC की कमी हो गई तो कौन सी स्थिति हो जाएगी? रक्तअल्पता हो जाएगी। ऐसे कहते हैं एनीमिया। ठीक है। इसका साधारण मतलब है कि खून की कमी। जब खून की कमी हो गई तो यानी एनीमिया। और लाल रक्त कोशिका यानी RBC में पाए जाने वाले कण हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से, हीमोग्लोबिन के अणु अनचाहे परिवर्तन आने से भी रक्त अल्पता लक्षण कम हो जाती है। और खून बढ़ाने के लिए आपको आयरन चीज़ लेना चाहिए। आयरन में जैसे सब्जी
हरी सब्जी में आयरन ज़्यादा होता है, हरी सब्जी खाने से ब्लड की मात्रा बढ़ता है। पीला बुखार, पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो किससे पूछता है? मादा मच्छर के काटने से। मादा मच्छर काटने से, ठीक है, क्या बनता है? पित्त में बुखार आ जाता है। पित्त ज्वर, येलो फीवर एक संक्रामक रोग है जो अचानक आरंभ होता है। इस रोग का कारण है सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका फैलाव मादा एटी जाति का मच्छर होता है, ठीक है। और जो पीला बुखार आता है, पित्त ज्वर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रोगों को फैलने वाले कीड़ों को कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। जो रोग को फैलाने वाले कीड़े, जो कीड़े होते हैं जो रोग को फैलाते हैं उनको क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। एक जीवाणु संबंधी रोग है, एक जीवाणु संबंधी रोग है, जीवाणु से होने वाला। दाद हो गया, उपदंत हो गया, मायोकार्डियल अतिक्रमण है, पोलियो है। तो क्या है उसमें हो जाएगा? बी, उपदंत। देखिए दाद भी क्या है? एक वायरस टाइप का है, ठीक है। पोलियो, पोलियो भी क्या है? वायरस है। ट्रेमोनोमा पैलिडम जीवाणु कारण होता है। इस रोग में शीशम अंग प्रभावित होता है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो आनुवांशिक जेनेटिक हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक यानी जेनेटिक है जिससे शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। ये बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिक नामक पदार्थ की कमी से होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक में खून की शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है। खून में इसके ना होने से खून का बहना बंद नहीं होता, ठीक है। अब जो खून पतला हो जाएगा, जो थ्रोम्बोप्लास्टिक क्या करता है कि जो कटता, जैसे हम लोग कहीं कटता है तो आप तुरंत जम जाता है, काला काला हो जाता है, पपड़ी जम जाती है, तो क्या ब्लड बहने नहीं लगता देता है। और अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो खून जमता नहीं है और बहता चला जाता है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं को प्राकृतिक पोषक है? तो किसका है? इबोला बुखार। अगर चमगादड़ से रोग फैलता है और उससे क्या होता है? इबोला बुखार होता है। चमगादड़, बंदर इबोला बुखार के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है। इबोला वायरस जनित अत्यंत घातक, ये जिससे पीड़ित रोगी अत्यंत तीव्र होते हैं, ठीक। एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प चुनें, ठीक है। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू। तो एनाफिलीज मच्छर काटने से केवल क्या होता है? मलेरिया होता है, ठीक है। फाइलेरिया रोग ब्रैंकोफटाई नामक कृमि से होता है, ठीक। किससे होता है? ब्रैंकोफटाई नामक कृमि। क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। ये किससे होता है? क्यूलेंस मच्छर, क्यूलेंस, ठीक है। किससे? क्यूलेंस। डेंगू एक उष्णकटिबंधीय संक्रामक बीमारी जो एडीज मच्छर काटने से होता है। एडीज मच्छर काटने से क्या होता है? डेंगू। नेक्स्ट, घेंगा का विकार किसकी कमी कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, जैसे आयोडीन। किसकी कमी से? आयोडीन। चलिए नेक्स्ट, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्या होता है? रतौंधी होता है, नहीं, रूसी होता है, गंडमाला होता है, सुकमंडी, गड़माला, गड़माला मतलब गले वाली चीज़ है। गंडमाला गोइटर की कमी कारण होता है। किसके? आयोडीन की कमी से। घेंगा की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी, तो घेंगा के वजह से उत्पन्न हो रही है आयोडीन की कमी से होती है। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, तो कैंसरों के लिए बायोप्सी की जाती है। देखिए अगर कैंसर है, कैंसर की ऊतकों टिश्यू की जांच करने के लिए बायोप्सी करते हैं। किडनी हो गई आपकी, किडनी की जांच करने के लिए उसकी भी बायोप्सी करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि उसके जैसे टिश्यू हो गया कोई, जैसे किडनी हो गई, उसकी छोटा सा पार्ट निकाल के तो उसको लैब में ले जाते हैं, उसको चेक करते हैं, उसे कहते हैं बायोप्सी, ठीक है। कैंसर के ऊतकों की जांच बायोप्सी द्वारा किया जाता है। रेडियोग्राफी एक इमेजिंग तकनीक है जो एक्सरे का इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट का अंतरिक्ष में करते हैं। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? विषाणु। पश्चिम ब्लास्ट
के लिए नैदानिक परीक्षण होता है HIV। किससे? HIV पश्चिम ब्लास्ट। HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट क्या आता है? ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? देखिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए किसका करते हैं? BCG का। किसका? BCG का। देखिए TB कहा जाता है, तपेदिक रोग क्या कहा जाता है? TB। इसे यक्ष्मा रोग भी कहते हैं। ये जीवाणु शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव फेफड़ों में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? फेफड़ों में होता है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, ये मुंह से थूकते समय चूमने से प्रसारित होते हैं। इस रोग में बचाव हेतु BCG, बेसिलियस कैलमेटिक ग्योरिन का टीका लगाया जाता है। ठीक है, BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः रोकथाम के लिए किया जाता है, तपेदिक के लिए। किसके लिए? तपेदिक के लिए। तपेदिक की एक बीमारी है, किसकी बीमारी है? फेफड़े की। ठीक, तपेदिक, TB हो गया, ये सब क्या है? सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस ये जिगर को करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पथरी किडनी स्टोन के गठन का कारण नहीं है? अधिक पानी पीने से? ऐसा तो होगा, अधिक पानी पीने से पथरी तो होगा नहीं। डायबिटीज? बिल्कुल। ऑक्सलेट से भरपूर नट्स लेना, पथरी बनने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना। तो हमारा जो गठन कारण नहीं है तो अधिक पानी पीना। अब देखिए पथरी के गठन का कारण नहीं है अधिक पानी पीना, ये गलत है। पानी पीने से नहीं होगा। ठीक है, इसका कारण नहीं है। भाई डायबिटीज दिक्कत है, डायबिटीज है तो उसके वजह से ऑक्सलेट से भरपूर नट्स लेना, खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना, इसकी वजह से हो सकता है। नहीं पानी पीने से नहीं होता। ठीक है, स्लीप एप्निया सोते समय से संबंधित है, खर्राटे मारना। जो स्लीप एप्निया है, जो खर्राटे लेते हैं सोते टाइम, तो क्या होता है? खर्राटे निकलता है सोते टाइम। सोते समय खर्राटे मारने से संबंधित बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी से। ऑस्टियो। निमोनिया की सूजन का कारण होता है। निमोनिया क्या होता है? फेफड़ा। जब मानव शरीर का टेम्परेचर समान टेम्परेचर में लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति में कैसे माना जाता है? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या करता है? हम लोग को बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन किया रहता है। ठीक है, जब मानव शरीर की टेम्परेचर को इतना कमी होती है तो इस स्थिति में क्या करते हैं? हाइपोथर्मिया। निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरण, अनुवांशिक ट्रांसमिशन से इसका कारण कोई नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कैंसर के समान कारक जेनेटिक, पर्यावरण, उम्र से संबंधित, खराब आहार का सेवन, इन्फेक्शन, खराब प्रतिरक्षा दवाएं, चिकित्सा उपचार, सूजन। ठीक है, थ्रोम्बोसिस की बीमारी क्या है? ये रक्त के थ्रोम्बोसिस ये क्या करता है? जो क्लॉटिंग रहता है उसको बनाता है। अगर थ्रोम्बोसिस की कमी हो गई तो क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड बहने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ब्लड को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस जो है चूहा, मच्छर, खरगोश, झींगुर। तो जीका वायरस किससे होता है? चूहा से। किससे होता है? नहीं, ये मच्छर से होता है। सॉरी, किससे होता है? मच्छर से। जीका वायरस किससे होता है? मच्छर से। जीका वायरस किसके द्वारा होता है? मच्छर के काटने से। अन्न से एकदम भिन्न क्यों चुने? चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। किससे होता है? मस्तिष्क ज्वर। कीमोथेरेपी प्रतिम किसके लिए किया जाता है? एक कैंसर के लिए किया जाता है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेस्ट नाइल हर्पस, वारिसेला, राइनोवायरस। किसके द्वारा? वारिसेला। OTC दवा क्रोसिन एक दवा है तो किसके लिए? दर्दनाक है, ज्वरनाशक के लिए है। मलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस क्या है? ये संक्रमण रोग है। ठीक है, संक्रमण मतलब एक दूसरे से वायरस है, इस संक्रमण से हो जाता है।
जो जीवाणु द्वारा होता है। किससे द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। ये मनुष्य और पशु दोनों को प्रभावित करता है, जीवाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, जीवाणु द्वारा फैलता है, मतलब एक दूसरे से जो बैक्टीरिया के द्वारा ये रहता है, ये वायरस नहीं है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? डिप्टीरिया। डिप्टीरिया जो है दिल की बीमारी नहीं है। ये एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियल रप्चर, ये सब क्या है? दिल की बीमारी है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो बैक्टीरिया के लिए सबसे बड़ा क्या? एंटीबायोटिक। देखते हैं, अब दवा लीजिए, बुखार है या कोई डेंगू है, कुछ भी है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक चला जाता है और जो बैक्टीरिया से वो लड़ता है। ठीक है। हाल में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिससे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध को लड़ने में मदद करती है? तो कौन सी है? टिक्सोबैक्टीन। टिक्सोबैक्टीन। जिनमें कौन समानतन का पता करता है? ये सभी अस्थमा रोग हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, रिंगवर्म, कंजक्टिविटिस, वोपिंग कॉर्ड, ये क्या है? ये सभी क्या है? संक्रामक हैं। आमतौर पर वर्धनता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक वांशिक है, एक गैर अनुवांशिक है, जीवन शैलीगत बीमारी है, प्रकाश। देखिए जेनेटिक है, यानी अगर आपके पिता में है तो बच्चे में भी आने की संभावना में है, फिर उसके भी बच्चे के आने की संभावना है, मतलब ये पीढ़ी पर पीढ़ी चली आती है। ठीक है। एपिडेमियोलॉजी क्या है? क्या है? ये बड़ी आबादी से रोग की घटना, उसके प्रसार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी। आर या में भी दवा अपने वर्ग की दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली ये दवा किस बीमारी में काम आती है? तो रेबीज रोधी। रेबीज किसमें? रेबीज में। रेबीज किससे? कुत्ता काटने से होता है। किससे होता है? कुत्ता काटने से। कुत्ते काटने के बारे में। चश्मा से ठीक नहीं किया सकता है, मोतियाबिंद से। मोतियाबिंद अगर हो गया तो चश्मा से नहीं ठीक होगा। ठीक। अगर निकट दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि है, निकट दीर्घ जो भी है, चश्मा से हो जाता है, लेकिन मोतियाबिंद नहीं, उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? तो किसने किया था? एडवर्ड साल्क ने। एडवर्ड साल्क। तो ये निम्नलिखित में से कौन सी कृमि हाथी पाँव का कारण होता है? किसका होता है? फाइलेरिया। फाइलेरिया हो गया तो जो हाथी जो मतलब पैर होता है वो एकदम सूज जाता है, इससे लगता है हाथी का पैर लगता है। ठीक है, उसे फाइलेरिया कहते हैं। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। फाइलेरिया कृमि हाथी पाँव रोग का कारण है। यूचुरिया ये फाइलेरिया कृमि है जिसके कारण अंगों में प्राय आर्द्रपात, लसिका, लिम्फेटिक वेल्सेस में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोध हो जाता है। ठीक है। ये मच्छर कौन सा कहलाता है? रोगवाहक मादा मच्छर क्यूलेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मच्छर काटने से होता है? क्यूलेक्स। जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति क्या हो जाता है? क्यूलेक्स। किस कृमि कारण फील पाँव होता है? तो किसके कारण? फाइलेरिया। फील पाँव भी कहते हैं उसको। यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। कौन सी नहीं? कैंडिडियासिस। यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया क्या है? एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति में कारण होता है। ठीक, यही है हीमोफीलिया। क्या एक जेनेटिक बीमारी है हीमोफीलिया। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया था? तो किसने किया था? ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसने किया था? JP नड्डा ने किया था। ठीक है। HIV एड्स की लोगों के लिए वायरल टेस्ट किया था। किसने किया था? JP नड्डा ने किया था। ये वायरल लोड टेस्टिंग शुरुआत जिसने पता चला कि एड्स की दवा कितना असर हो रहा है। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान होता है 5.5 से अगर कम होता है तो दांत क्या होता है? क्षय, मतलब झड़ने की संभावना होती है।
कम होने की दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का जो इनेमल होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। इनेमल किसके बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ये मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता किंतु मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर संचारित हो जाता है। मलेरिया को उपयोग से ठीक किया जा सकता है। किससे किया जाता है? क्विनोन से। क्विनोन के जो पेड़ से बनता है कुछ दवाइयाँ, उसे मलेरिया ठीक कर देते हैं। मलेरिया को प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है सिनकोना वृक्ष। किससे? सिनकोना से। मलेरिया क्विनोन के उपयोग ठीक किया जा सकता है। और कौन सा भी वृक्ष है? सिनकोना वृक्ष। घाव से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को क्या कहा जाता है? मवाद। मवाद कैसे? मतलब पाका का हो जाता है तो उसको दबाने से निकलता है मवाद। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानव के रीढ़ की हड्डी 38 वर्ग के शुरू होते हैं, जो सही नहीं है। समान मानव में रीढ़ की हड्डी में 33 के शुरू होते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है, जिसका फीमर कहते हैं। सबसे छोटी कहाँ होती है? कान में, जिसे स्टेपिस कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? पीयूष ग्रंथि। यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत। कहाँ पे होता है? लीवर में। सूखा रोग निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? किसे करता है? कंकाल को। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का है प्लांट किंगडम। नेक्स्ट वीडियो किसका रहेगा? प्लांट किंगडम का। ठीक है। फिर इसके बाद कवक, और हम लोग ये भी करेंगे जो देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ 2018 में, 2022 में जो पेपर हुआ था उसका भी 2021 में। तो जितने हम लोग को रेलवे के पूछे गए क्वेश्चन साइंस में, और साइंस तो रेलवे में बहुत ज़रूरी है। ठीक है। रेलवे में साइंस बहुत ज़रूरी है। और अगर आप PYQ भी लगा लिए, PYQ भी लगा लिए तब भी बहुत है। और PYQ जब तक नहीं लगाएं तो आपको नहीं पता चलेगा एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। PYQ बहुत ज़रूरी है और PYQ हम लोग कर रहे हैं। अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करेंगे? सब्सक्राइब, रेड कलर का होता है उसे दबा लीजिए। ठीक, इधर ही होता है। जब यहाँ से करेंगे इधर ही देखेंगे तो यहाँ पे होगा। ठीक, इधर ही, यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है। देखिए बता देते हैं, ऐसे लिखा रहेगा ये सब्सक्राइब। चलिए कर लीजिए जल्दी से।